लेवल इन्फिनिटी अवेकनिंग वॉर एपिसोड 18 अथॉरिटी अवेकनिंग। आरव ने आंखें खोली तो सबसे पहले उसने हवा का वेट महसूस किया। रियल वर्ल्ड वापस आ चुका था, लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं लग रहा था। कलर्स ज्यादा शार्प थे, साउंड्स ज्यादा क्लियर थे, और सबसे अलग चीज थी एनर्जी का फ्लो, जो अब उसे क्लियरली विजिबल हो रहा था। बिल्डिंग्स के बीच इनविजिबल करंट्स मूव कर रहे थे, जैसे दुनिया खुद एक लिविंग सिस्टम हो। इंटरफेस धीरे से एक्टिवेट हुआ। अबिस अथॉरिटी इनिशियलाइज्ड, सिंक लेवल 100%, न्यू फंक्शंस अनलॉकिंग। आरव सीधा खड़ा हुआ और उसने अपनी मुट्ठी बंद की। उसने तुरंत फील किया कि उसके अंदर एनर्जी पहले से कई गुना ज्यादा स्टेबल है। पहले जब वो अबिस फ्लो एक्टिवेट करता था तो एनर्जी जैगेड और अनकंट्रोल्ड होती थी, लेकिन अब वो एक स्मूथ कंट्रोल्ड करंट बन चुकी थी, जो बिना एफर्ट के उसके बॉडी में सर्कुलेट हो रही थी। सडनली उसके आसपास की हवा डिस्टॉर्ट हुई, जैसे इनविजिबल ग्रेविटी उसकी तरफ पुल हो रही हो। इंटरफेस ब्लिंक हुआ। पैसिव फील्ड एक्टिव, अबिस डोमेन लेवल 1। आरव ने हाथ आगे बढ़ाया और बिना कॉन्शियसली एक्टिवेट किए उसके पाम के आसपास ब्लैक एनर्जी स्पाइरल बनने लगी। एनर्जी वायलेंट नहीं थी, बल्कि काम थी, लेकिन उस कामनेस में ओवरवेलमिंग पावर छुपी हुई थी। आरव ने धीरे से फिस्ट क्लोज की और स्पाइरल इंस्टेंटली वैनिश हो गया। उसने डीप ब्रेथ लिया। ये सिर्फ पावर इंक्रीज नहीं था, ये एनर्जी का एवोल्यूशन था। तभी उसका अबिस सेंस सडन स्पाइक हुआ। दूसरी डायरेक्शन से स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा था, लेकिन ये रिफ्ट जैसा नहीं था, ये कुछ और था। आरव इंस्टेंटली रूफटॉप से जंप करके नीचे लैंड हुआ और फुल स्पीड से डैश किया। रोड पर लोग नॉर्मल रूटीन में थे, लेकिन उन्हें पता भी नहीं था कि उनके आसपास इनविजिबल एनर्जी वेव्स सर्कुलेट कर रही थी। कुछ ही सेकंड्स में आरव इंडस्ट्रियल सेक्टर के पास पहुंच गया। यहां हवा विजिबली डिस्टॉर्ट हो रही थी। इलेक्ट्रिक पोल से स्पार्क्स निकल रहे थे और मेटल सर्फेसेस हल्की वाइब्रेशन कर रहे थे। इंटरफेस फ्लैश हुआ। अनॉमली डिटेक्टेड, क्लास अननोन। सडनली एक वर्टिकल लाइन हवा में अपीयर हुई। लाइन धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगी और एक नैरो डायमेंशनल स्लिट बन गया। इस बार रिफ्ट जैसा वायलेंट वॉर्टेक्स नहीं था, यह बिल्कुल साइलेंट था। स्लिट के अंदर प्योर डार्कनेस थी। आरव अलर्ट हो गया। स्लिट धीरे धीरे वाइडन हुआ और उसके अंदर से एक फिगर बाहर निकला। वो ह्यूमन जैसा लग रहा था, लेकिन उसका बॉडी ट्रांसलूसेंट था, जैसे लाइट और शैडो का कॉम्बिनेशन हो। इंटरफेस फ्लिकर हुआ। एंटिटी आइडेंटिफाइड, ऑब्जर्वर यूनिट। आरव का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। ये इवैल्यूएटर जैसा नहीं लग रहा था। ऑब्जर्वर ने सीधा आरव की तरफ देखा। उसकी आंखें प्योर वाइट थीं। फिर बिना लिप्स मूव किए उसकी वॉइस आरव के माइंड में गूंजी। अथॉरिटी बेरर कंफर्म्ड। आरव साइलेंट रहा। ऑब्जर्वर ने कंटिन्यू किया। सिंक्रोनाइजेशन इम्पॉसिबल, अनॉमली एक्सीडेड प्रिडिक्शन। आरव ने सीधा जवाब दिया, तुम लोग कौन हो? ऑब्जर्वर ने तुरंत रिप्लाई नहीं किया। वो बस आरव को देख रहा था, जैसे एनालाइज कर रहा हो। फिर उसने अपना हाथ उठाया। उसके पाम के ऊपर एक फ्लोटिंग ज्योमेट्रिक सिंबल अपीयर हुआ। सिंबल कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा था, जैसे सिस्टम कोड हो। इंटरफेस इंस्टेंटली रेड ब्लिंक हुआ। फॉरेन अथॉरिटी डिटेक्टेड। ऑब्जर्वर ने धीरे से कहा, टेस्ट इनकम्प्लीट। अगले ही सेकंड सिंबल से एक थिन बीम निकली जो सीधा आरव की तरफ आई। बीम डिस्ट्रक्टिव नहीं थी, बल्कि स्कैनिंग वेव थी। आरव ने इंटेंशनली मूव नहीं किया। बीम उसके बॉडी से पास हुई और ऑब्जर्वर के सिंबल में मल्टीपल पैटर्न्स फ्लैश होने लगे। ऑब्जर्वर सडनली फ्रीज हो गया। इम्पॉसिबल। आरव ने पूछा, क्या इम्पॉसिबल? ऑब्जर्वर ने धीरे से बोला, अबिस अथॉरिटी स्टेबल, करप्शन सप्रेस्ड, ड्यूअल अनॉमली रेजोनेंस एक्टिव। आरव का माइंड इंस्टेंटली अलर्ट हो गया। एलियन वॉरियर का कनेक्शन अभी भी एक्टिव था। ऑब्जर्वर ने फिर आरव की तरफ देखा। इस बार उसकी वॉइस में अर्जेंसी थी। एडमिनिस्ट्रेटर रिएक्शन इनेविटेबल। आरव ने काम टोन में बोला, आने दो। ऑब्जर्वर कुछ सेकंड्स तक साइलेंट रहा। फिर उसने एक अनएक्सपेक्टेड लाइन बोली, प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ल्ड सर्वाइवल इंक्रीज्ड। आरव स्लाइटली सरप्राइज हुआ। ऑब्जर्वर ने अपना हाथ नीचे किया। सिंबल डिसॉल्व हो गया। नेक्स्ट फेज अप्रोचिंग। ये बोलते ही ऑब्जर्वर का बॉडी फ्लिकर होने लगा। डिमेंशनल स्लिट दोबारा ओपन हुआ और वो उसके अंदर वैनिश हो गया। स्लिट इंस्टेंटली क्लोज हो गया। साइलेंस वापस आ गया, लेकिन आरव का अबिस सेंस अभी भी अलर्ट था। उसने आसमान की तरफ देखा। फ्रैक्चर लाइन अब पहले से ज्यादा वाइड हो चुकी थी। इंटरफेस धीरे से ब्लिंक हुआ। ग्लोबल स्ट्रक्चर इंस्टेबिलिटी 21%। आरव ने धीरे से सांस ली। सिचुएशन एस्केलेट हो रही थी। तभी एक नया नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ।
न्यू एबिलिटी अवेलेबल, अबिस डोमेन एक्सपेंशन, लॉक्ड, कंडीशन, अथॉरिटी स्ट्रेस टेस्ट रिक्वायर्ड। आरव ने आंखें नैरो की। स्ट्रेस टेस्ट का मतलब यूजुअली फाइट होता है और सिस्टम बिना रीजन के नोटिफिकेशन नहीं देता। अगले ही सेकंड ग्राउंड के नीचे से वाइब्रेशन फील हुई। रोड सरफेस क्रैक होने लगा। कार्स अलार्म बजाने लगी। लोग पैनिक में भागने लगे। आरव इंस्टेंटली समझ गया, टेस्ट शुरू हो चुका था। ग्राउंड के बीच एक सर्कुलर क्रैक स्प्रेड हुआ और सेंटर कोलैप्स हो गया। नीचे से एक मैसिव डार्क स्ट्रक्चर ऊपर राइज होने लगा। वो क्रीचर नहीं था, वो एक टावर जैसा स्ट्रक्चर था जो ऑर्गेनिक और मैकेनिकल दोनों लग रहा था। इंटरफेस फ्लैश हुआ। अथॉरिटी टेस्ट स्ट्रक्चर समन्ड, क्लास ट्रायल नोड, लेवल एक्सट्रीम। स्ट्रक्चर का सरफेस मूव कर रहा था जैसे वो जिंदा हो। वॉल्स पर ब्लैक वेन्स पल्स कर रही थी। एंट्रेंस स्लोली ओपन हुआ। अंदर पिच ब्लैक डार्कनेस थी। इंटरफेस फ्लिकर हुआ। ऑब्जेक्टिव, एंटर ट्रायल नोड। आरव बिना हेजिटेशन के आगे बढ़ा। ये क्लियर था कि अगर वो अंदर नहीं गया तो टेस्ट फेल हो जाएगा। वो एंट्रेंस के सामने रुका। 1 सेकंड के लिए उसने डीप ब्रेथ ली, फिर सीधा अंदर चल दिया। एंट्रेंस उसके पीछे ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। अंदर कंप्लीट डार्कनेस थी, लेकिन आरव को देखने में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अब इस अथॉरिटी ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट इल्यूमिनेट कर रही थी। वॉल्स इन्फिनिट हाइट तक स्ट्रेच हो रही थी। सडनली इंटरफेस फ्लैश हुआ। अथॉरिटी स्ट्रेस टेस्ट फेज 1 सर्वाइव। अगले ही सेकंड वॉल से डजन शेप्स डिटैच होने लगी। वो क्रीचर्स थे, लेकिन नॉर्मल मॉन्स्टर्स नहीं। उनका स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट था, जैसे एनर्जी से बना हो। इंटरफेस ब्लिंक हुआ। अथॉरिटी फैंटम्स लेवल 122। पहला फैंटम आरव की तरफ डैश किया। आरव ने स्वॉर्ड ड्रॉ की और एक क्लीन स्लैश में उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। फैंटम पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया, लेकिन तुरंत उसकी जगह 2 और अपीयर हो गए। आरव समझ गया, ये एंड्योरेंस टेस्ट है। उसने अबिस फ्लो एक्टिवेट किया और फुल स्पीड से मूव करना स्टार्ट किया। हर स्ट्राइक प्रिसाइज थी, हर मूवमेंट कंट्रोल था। फैंटम्स कंटिन्यूसली स्पॉन हो रहे थे। 10 मिनट्स पास हो गए, 20 मिनट्स पास हो गए। फैंटम्स का नंबर कम नहीं हो रहा था। आरव का ब्रीदिंग स्टडी था, लेकिन उसका बॉडी ग्रेजुअली फटीग फील करने लगा। इंटरफेस ब्लिंक हुआ। स्ट्रेस लेवल राइजिंग। सडनली फैंटम्स का पैटर्न चेंज हो गया। अब वो रैंडम नहीं, बल्कि कोऑर्डिनेटेड अटैक्स कर रहे थे, जैसे कोई इंटेलिजेंस उन्हें कंट्रोल कर रही हो। आरव ने मूवमेंट स्लो की, एनालाइज किया, और उसने नोटिस किया कि हर फैंटम स्पॉन होने से पहले वॉल के एक स्पेसिफिक पॉइंट पर एनर्जी गैदर होती है। स्पॉन नोड्स, आरव ने कहा। तुरंत आरव ने डैश किया और एक नोड पर स्ट्राइक किया। वॉल क्रैक हो गई और 1 सेकंड के लिए फैंटम स्पॉन रुक गया। आरव ने रैपिडली मल्टीपल नोड्स डिस्ट्रॉय करने स्टार्ट कर दिए। फैंटम्स का नंबर स्लो होने लगा। इंटरफेस ब्लिंक हुआ। अडेप्टेशन कंफर्म्ड। लेकिन अगले ही सेकंड पूरा चेंबर शेक होने लगा। इंटरफेस सडनली रेड हो गया। फेज 2 इनिशिएटिंग। चैम्बर का फ्लोर अचानक डिसॉल्व होने लगा, जैसे सॉलिड स्टोन एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा हो। आरव तुरंत जंप करके एक फ्लोटिंग फ्रैगमेंट पर लैंड हुआ। नीचे एंडलेस डार्कनेस घूम रही थी, बिल्कुल अबिस जैसी, लेकिन ज्यादा वायलेंट। इंटरफेस ब्लिंक हुआ। अथॉरिटी स्ट्रेस टेस्ट फेज 2 कंट्रोल। फ्लोटिंग फ्रैगमेंट्स इरेगुलर पैटर्न में मूव कर रहे थे। हर फ्रैगमेंट के बीच डिस्टेंस कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा था, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स एनवायरनमेंट को रैंडमाइज कर रही हो। आरव ने बैलेंस मेंटेन किया और तुरंत समझ गया कि ये सिर्फ सर्वाइवल टेस्ट नहीं है, ये कंट्रोल का टेस्ट है। सडनली हवा में मल्टीपल ब्लैक स्फीयर्स अपीयर हुए। इंटरफेस फ्लैश हुआ। कोर इंस्टेबिलिटी, ऑब्जेक्ट्स न्यूट्रलाइज रिक्वायर्ड। पहला स्फीयर एक्सप्लोड हुआ और एक शॉकवेव निकलकर फ्रैगमेंट्स को वायलेंटली पुश कर गया। आरव ऑलमोस्ट बैलेंस लूज कर गया, लेकिन उसने इंस्टेंटली अबिस अथॉरिटी एक्टिवेट की। उसके आसपास की हवा कॉम्प्रेस हो गई और एक इनविजिबल स्टेबलाइजिंग फील्ड बन गया। फ्रैगमेंट्स का मूवमेंट उसके आसपास स्लो हो गया। आरव की आंखें थोड़ी सी वाइडन हुई। डोमेन इन्फ्लुएंस, उसने धीरे से कहा। यह एबिलिटी पहले इतनी स्ट्रांग नहीं थी। दूसरा स्फीयर एक्सप्लोड होने से पहले आरव ने डैश किया और मिड एयर स्वॉर्ड स्ट्राइक से उसे कट कर दिया। स्फीयर इंस्टेंटली डिसिपेट हो गया बिना एक्सप्लोजन के। इंटरफेस ब्लिंक हुआ। कंट्रोल एफिशिएंसी 18%। और स्फीयर्स अपीयर हो गए, इस बार एक साथ 10। आरव ने डीप ब्रेथ ली और अब इस डोमेन को कॉन्शियसली एक्सपैंड करने की कोशिश की। पहले रेजिस्टेंस फील हुआ, जैसे एनवायरनमेंट उसकी अथॉरिटी को रिजेक्ट कर रहा हो। फिर धीरे धीरे ब्लैक ऑरा उसके आसपास एक्सपैंड होने लगा। फ्लोटिंग फ्रैगमेंट्स का मोशन स्टेबल होने लगा। स्फीयर्स का रोटेशन स्लो हो गया। आरव ने रैपिड मूवमेंट्स के साथ एक एक करके स्फीयर्स डिस्ट्रॉय किए। इंटरफेस ब्लिंक हुआ। कंट्रोल एफिशिएंसी 47%। सडनली एक मैसिव स्फीयर अपीयर हुआ जो बाकी सबसे कई गुना बड़ा था।
इंटरफेस इंस्टेंटली रेड हो गया। कोर एंटिटी डिटेक्टेड। स्फीयर स्लोली क्रैक हुआ और उसके अंदर से एक ह्यूमनॉइड फिगर बाहर निकला। उसका बॉडी प्योर ब्लैक एनर्जी से बना था, लेकिन उसका आउटलाइन आरव जैसा था। इंटरफेस फ्लिकर हुआ। अथॉरिटी मिरर लेवल तब बताई नहीं। आरव फ्रीज नहीं हुआ, लेकिन उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। मिरर एंटिटी ने बिना डिले के मूव किया। 1 सेकंड में वो आरव के सामने आ गया और उसने एग्जैक्ट सेम स्वॉर्ड स्ट्राइक यूज की जो आरव यूजुअली करता था। आरव ने ब्लॉक किया, लेकिन इंपैक्ट एक्सपेक्टेड से ज्यादा हैवी था। वो पीछे स्लाइड हो गया। मिरर ने इमीडिएटली सेकंड स्ट्राइक किया। आरव ने साइड स्टेप किया, लेकिन मिरर ने मिड मोशन ट्रैजेक्टरी चेंज कर दी। स्ट्राइक आरव के शोल्डर को ग्रेज कर गई। ब्लड की एक थिन लाइन निकल आई। आरव ने तुरंत डिस्टेंस क्रिएट किया। उसने एनालाइज किया। मिरर सिर्फ कॉपी नहीं कर रहा था, वो प्रिडिक्ट भी कर रहा था। आरव ने फेक डैश किया। मिरर इंस्टेंटली रिएक्ट हुआ। आरव ने मिड मोशन में रुककर रिवर्स डायरेक्शन में अटैक किया। मिरर ने ब्लॉक किया। आरव समझ गया, मिरर उसकी इंटेंशन रीड कर रहा था। इंटरफेस ब्लिंक हुआ। अथॉरिटी कंपैटिबिलिटी टेस्ट। आरव ने स्वॉर्ड लोअर की। अगर ये प्योर कॉम्बैट होता तो मिरर इन्फिनाइट टाइम तक मैच करता रहता है। ये कंट्रोल का टेस्ट था। आरव ने आंखें बंद की और अबिस फ्लो को फुल्ली स्टेबलाइज किया। मिरर भी फ्रीज हो गया। आरव ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। ब्लैक ऑरा उसके पाम के आसपास गैदर होने लगी। इस बार उसने अटैक नहीं किया, उसने एनवायरमेंट पर फोकस किया। फ्लोटिंग फ्रैगमेंट्स कंप्लीटली स्टेबल हो गए। डार्कनेस का मूवमेंट स्लो हो गया। एंटायर चैम्बर एक काम स्टेट में आ गया। मिरर एंटिटी सडनली डिस्टॉर्ट होने लगी। इंटरफेस ब्लिंक हुआ। कंट्रोल एफिशिएंसी 81%। मिरर ने एक फाइनल अटेम्प्ट में डैश किया, लेकिन उसकी स्पीड ड्रास्टिकली स्लो हो चुकी थी। आरव ने कामली एक स्ट्राइक की और मिरर एंटिटी पार्टिकल्स में डिसॉल्व हो गया। साइलेंस वापस आ गया। इंटरफेस ब्लिंक हुआ। फेज 2 कंप्लीट। लेकिन तुरंत पूरा चैम्बर शेक होने लगा। डार्कनेस रैपिडली कंप्रेस होने लगी। फ्लोटिंग फ्रैगमेंट्स एक सेंट्रल पॉइंट की तरफ पुल होने लगे। आरव ग्राउंड पर लैंड हुआ जब एनवायरमेंट सॉलिड प्लेटफॉर्म में रीफॉर्म हो गया। इंटरफेस स्लोली फ्लैश हुआ। फाइनल फेज इनिशिएटिंग। चैम्बर के सेंटर में एक मैसिव पिलर राइज हुआ। पिलर के टॉप पर एक ग्लोइंग ब्लैक कोर रोटेट कर रहा था। इंटरफेस ब्लिंक हुआ। अथॉरिटी हार्ट। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर स्टेप के साथ प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, जैसे एनवायरमेंट उसकी लिमिट टेस्ट कर रहा हो। इंटरफेस फ्लैश हुआ। अथॉरिटी एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड। आरव पिलर के सामने रुका। कोर के अंदर स्वर्लिंग डार्कनेस मूव कर रही थी, जैसे लिविंग एनर्जी हो। आरव ने हाथ आगे बढ़ाया और कोर को टच किया। एक इंस्टेंट में उसका माइंड व्हाइट फ्लैश से फिल हो गया। उसने काउंटलेस इमेजेस देखे। वर्ल्ड्स कोलैप्सिंग, रिफ्ट्स ओपनिंग, एडमिनिस्ट्रेटर्स मॉनिटरिंग, कैंडिडेट्स फाइटिंग, अबिस स्प्रेडिंग। फिर सब कुछ एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो गया। आरव ने एक ओवरवेलमिंग सर्च फील की, जैसे एनर्जी डायरेक्टली उसकी एग्जिस्टेंस में इंटीग्रेट हो रही हो। इंटरफेस वायलेंटली फ्लिकर हुआ। अबिस अथॉरिटी लेवल 2 अनलॉक्ड। डोमेन एक्सपेंशन अवेलेबल। पैसिव अपग्रेड ग्रांटेड। आरव ने आंखें खोली। एंटायर चैम्बर डिसॉल्व होने लगा। पिलर पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया। स्ट्रक्चर कोलैप्स होने लगा। इंटरफेस ब्लिंक हुआ। अथॉरिटी स्ट्रेस टेस्ट कंप्लीटेड। सक्सेस। अगले ही सेकंड आरव वापस रियल वर्ल्ड में खड़ा था। टावर वैनिश हो चुका था। रोड क्रैक थी, लेकिन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, जैसे कभी था ही नहीं। आरव ने धीरे से सांस ली। उसने अपनी पावर फील की। अबिस डोमेन अब पहले से ज्यादा स्टेबल और स्ट्रांग था। उसने हाथ हल्का सा रेस किया। उसके आसपास की हवा डिस्टॉर्ट हुई और एक वाइड सर्कुलर फील्ड साइलेंटली एक्सपैंड हुआ। इंटरफेस ब्लिंक हुआ। डोमेन रेडियस 30 मीटर्स। आरव ने फील्ड इंस्टेंटली डीएक्टिवेट कर दिया। तभी उसका अबिस सेंस सडन स्पाइक हुआ, पहले से कई गुना ज्यादा इंटेंस। आरव ने तुरंत होराइजन की तरफ देखा। आसमान में फ्रैक्चर लाइन वायलेंटली एक्सपैंड हो रही थी। इंटरफेस सडनली रेड फ्लैश हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर प्रेजेंस डिटेक्टेड। लेवल अननोन। स्काई का एक हिस्सा पिच ब्लैक हो गया। उस डार्कनेस के अंदर एक मैसिव सिलुएट स्लोली मूव कर रहा था। ये प्रोजेक्शन नहीं था, ये रियल प्रेजेंस थी। इंटरफेस ग्लिच होने लगा। सिग्नल लॉस्ट अटेम्प्टिंग रिकनेक्ट। आरव सीधा खड़ा रहा। उसकी आंखें काम थी। डार्कनेस के अंदर से एक आवाज गूंजी जो हवा को वाइब्रेट कर रही थी। अथॉरिटी बेरर। आरव ने जवाब नहीं दिया। वॉइस दोबारा गूंजी। एवोल्यूशन एक्सीडेड लिमिट्स। आरव ने धीरे से कहा, लिमिट्स तुमने बनाए थे। 1 सेकंड साइलेंस रहा। फिर फ्रैक्चर लाइन के अंदर एक मैसिव आई ओपन हुई। प्योर व्हाइट ग्लोइंग आई। प्रेशर इंस्टेंटली इंक्रीज हो गया। ग्राउंड क्रैक होने लगा। बिल्डिंग्स वाइब्रेट करने लगी। इंटरफेस ब्लिंक हुआ। एक्सट्रीम प्रेशर वार्निंग। आरव ने अबिस डोमेन एक्टिवेट किया। ब्लैक ऑरा साइलेंटली एक्सपैंड हुआ और प्रेशर रेजिस्ट करने लगा। आई डायरेक्टली उस पर फोकस हो गई। वॉइस दोबारा गूंजी। नेक्स्ट फेज इनएविटेबल। फ्रैक्चर लाइन सडनली क्लोज होने लगी। आई वैनिश हो गई। डार्कनेस डिसिपेट हो गई। प्रेशर इंस्टेंटली खत्म हो गया। साइलेंस वापस आ गया। इंटरफेस धीरे से स्टेबलाइज हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्टैक्ट रिकॉर्डेड। आरव ने आसमान की तरफ देखा। फ्रैक्चर लाइन अब भी वहां थी, लेकिन अब एक चीज क्लियर थी। अगला फेज शुरू होने वाला है और इस बार टेस्ट नहीं होगा, ये वॉर होगा।
आरव का अबिस सेंस अचानक वायलेंटली रिएक्ट करने लगा। ये नॉर्मल वार्निंग नहीं थी, ये एक पुल जैसा था, जैसे कोई अनसीन फोर्स उसे बुला रही हो। हवा सडनली ठंडी हो गई और आसपास की आवाजें धीरे धीरे म्यूट होने लगी। शहर की लाइट्स फ्लिकर हुईं और एक पल के लिए पूरी दुनिया स्टैटिक इमेज जैसी फ्रीज हो गई। इंटरफेस ब्लिंक हुआ, अननोन इवेंट ट्रिगर्ड, अथॉरिटी रेजोनेंस डिटेक्टेड। आरव ने सीधा खड़ा रहकर आसपास देखा। सब कुछ स्लो मोशन जैसा लग रहा था। हवा में डस्ट पार्टिकल्स भी ऑलमोस्ट रुक गए थे। सिर्फ एक चीज मूव कर रही थी, उसके सामने हवा में एक थिन वर्टिकल लाइन। पहले वो एक फेंट शिमर थी, लेकिन धीरे धीरे वाइडन होने लगी। रियलिटी साइलेंटली कट हो रही थी, जैसे इनविजिबल ब्लेड स्पेस को स्लाइस कर रहा हो। इंटरफेस फ्लिकर हुआ, डायमेंशनल वेल ब्रीचिंग। आरव का इंस्टिंक्ट तुरंत अलर्ट हो गया, लेकिन उसने अटैक स्टैंस नहीं लिया। उसे फील हो रहा था ये हॉस्टाइल एंट्री नहीं है। लाइन वाइडन हुई और एक ह्यूमन साइज रिफ्ट ओपन हो गया। रिफ्ट के अंदर डार्कनेस नहीं थी, वहां एक ग्रे एम्प्टी स्पेस था जहां ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। और फिर उसके अंदर से एक आदमी बाहर आया। उसका अपीयरेंस सिंपल था, नॉर्मल हाइट, ब्लैक कोट जैसा स्ट्रक्चर जो सॉलिड भी लग रहा था और एनर्जी भी। उसका चेहरा क्लियर था, लेकिन आंखें अननेचुरली काम थीं। इंटरफेस इंस्टेंटली अनस्टेबल हो गया। एंटिटी डिटेक्टेड, क्लासिफिकेशन फेल्ड, एडमिनिस्ट्रेटर सिग्नल पार्शल मैच। आरव की आंखें नैरो हो गईं। ये नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर प्रेजेंस जैसा फील नहीं हो रहा था, ये ज्यादा कंट्रोल्ड और प्रिसाइज था। वो आदमी सीधा आरव के सामने रुका। न उसने अटैक किया, न डिफेंसिव स्टैंस लिया, सिर्फ ऑब्जर्व करता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, तुम एक्सपेक्टेड से ज्यादा इवॉल्व हुए हो। उसकी आवाज नॉर्मल थी, लेकिन हर वर्ड के साथ एनवायरनमेंट हल्की सी वाइब्रेट हो रहा था। आरव ने सीधा जवाब दिया, और तुम एक्सपेक्टेड से जल्दी आ गए। एक सेकंड साइलेंस रहा, फिर वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया। मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूं। इंटरफेस फ्लिकर हुआ, वार्निंग, फॉल्स डेटा पॉसिबिलिटी। आरव ने उसे देखा। फिर क्या हो? उसने सीधा जवाब दिया, ऑब्जर्वर। ये वर्ड बोलते ही अबिस सेंस स्ट्रांगली रिएक्ट हुआ। ये एंटिटी झूठ नहीं बोल रही थी। ऑब्जर्वर ने आसमान की फ्रैक्चर लाइन की तरफ देखा। सिस्टम फेल हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर्स कंट्रोल लूज कर रहे हैं, और तुम, उसने आरव की तरफ देखा, तुम अनोमली से ज्यादा बन चुके हो। आरव ने कुछ नहीं कहा। ऑब्जर्वर धीरे से चलने लगा, जैसे वो एनवायरनमेंट इंस्पेक्ट कर रहा हो। उसने हवा में हाथ मूव किया और एक छोटा होलोग्राफिक स्ट्रक्चर अपीयर हुआ। मल्टीपल वर्ल्ड्स एक नेटवर्क की तरह कनेक्टेड दिख रहे थे। कुछ नोड स्टेबल थे, कुछ फ्लिकर कर रहे थे, कुछ कंप्लीटली डार्क हो चुके थे। ये सिस्टम आर्किटेक्चर है, ऑब्जर्वर ने कहा। हर वर्ल्ड एक नोड, हर नोड में कैंडिडेट्स, और हर कैंडिडेट का पर्पस एवोल्यूशन। आरव ने पूछा, और जो फेल हो जाते हैं? ऑब्जर्वर ने सीधा जवाब दिया, इरेज। एक सेकंड साइलेंस रहा। आरव का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी इंटेंस हो गईं। ऑब्जर्वर ने होलोग्राम में एक नोड हाईलाइट किया, एक वर्ल्ड जो रैपिडली फ्लिकर कर रहा था। ये कोलैप्स के एज पर है। फिर उसने आरव की तरफ देखा, और तुम्हारा वर्ल्ड नेक्स्ट है। इंटरफेस ब्लिंक हुआ, ग्लोबल रिस्क कंफर्म्ड। आरव ने सीधा पूछा, और तुम ये सब क्यों दिखा रहे हो? ऑब्जर्वर ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि तुम चेंज ला सकते हो। आरव ने थोड़ा सार्कास्टिक टोन में कहा, और तुम हेल्प करोगे? ऑब्जर्वर ने हल्का सा सिर हिलाया। डायरेक्ट हेल्प अलाउड नहीं, आरव ने एक्सपेक्ट किया था। ऑब्जर्वर ने फिर कहा, लेकिन एक चीज दिखा सकता हूं। उसने अपनी उंगली हवा में मूव की, और सडनली आरव के आसपास की रियलिटी डिसॉल्व होने लगी। नेक्स्ट सेकंड आरव एक कंप्लीटली डिफरेंट जगह खड़ा था। ये बैटलफील्ड था, स्काई डार्क था, ग्राउंड पर जायंट स्ट्रक्चर्स ब्रोकन पड़े थे, एयर में रिफ्ट्स ओपन थे, और उनमें से एंडलेस क्रीचर्स निकल रहे थे। और उनके सामने एक आर्मी खड़ी थी, मल्टीपल कैंडिडेट्स, डिफरेंट पावर्स, डिफरेंट वर्ल्ड्स, मैसिव वॉर चल रहा था। इंटरफेस ग्लिच होने लगा, फ्यूचर पॉसिबिलिटी विजन। आरव ने देखा एक जायंट एंटिटी स्काई से डिसेंड कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटर्स जैसी प्रेजेंस, लेकिन कई गुना ज्यादा पावरफुल। एंटायर बैटलफील्ड उसकी प्रेजेंस से डिस्टॉर्ट हो रहा था। ऑब्जर्वर की आवाज गूंजी, फाइनल कन्वर्जेंस। विजन सडनली शिफ्ट हुआ। आरव ने खुद को देखा, फ्यूचर वर्जन, ज्यादा पावरफुल। उसकी आंखें प्योर ब्लैक ग्लो कर रही थी। अब इस डोमेन किलोमीटर्स तक स्प्रेड था। वो स्काई की तरफ देख रहा था, जहां मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर्स एक साथ डिसेंड कर रहे थे। विजन इंस्टेंटली ब्रेक हो गया। आरव वापस रियल वर्ल्ड में था। उसका ब्रीदिंग स्लाइटली हेवी था, लेकिन उसका माइंड काम था। ऑब्जर्वर उसके सामने खड़ा था। पॉसिबिलिटी, उसने कहा, नॉट सर्टेनिटी। आरव ने धीरे से कहा, और अगर ये फ्यूचर अवॉइड करना हो? तो ऑब्जर्वर ने सीधा जवाब दिया, तो तुम्हें सिस्टम के रूल्स तोड़ने होंगे। साइलेंस रहा। फिर ऑब्जर्वर ने फाइनल बार कहा, नेक्स्ट गेट जल्दी खुलेगा, उसके बाद वापस नहीं मुड़ोगे। रिफ्ट दोबारा ओपन हुआ उसके पीछे। वो अंदर जाने लगा, फिर रुका। और आरव,
आरव ने उसकी तरफ देखा। ऑब्जर्वर ने कहा, अथॉरिटी सिर्फ पावर नहीं होती, अथॉरिटी डिसीजन होती है। ये कहकर वो रिफ्ट में एंटर हो गया। रिफ्ट साइलेंटली क्लोज हो गया। टाइम इंस्टेंटली नॉर्मल हो गया। शहर की आवाजें वापस आ गईं। हवा नॉर्मल फ्लो करने लगी। इंटरफेस धीरे से स्टेबलाइज हुआ। अननोन एंटिटी लॉग्ड, डेजिग्नेशन ऑब्जर्वर। आरव सीधा आसमान की फ्रैक्चर लाइन को देख रहा था। उसका अबिस सेंस काम था, लेकिन डीप अंदर एक स्टेडी एंटिसिपेशन फील हो रही थी। उसने धीरे से कहा, नेक्स्ट गेट। जैसे ही उसने ये वर्ड्स बोले, होराइजन के पास हवा डिस्टॉर्ट हुई। एक मैसिव सर्कुलर स्ट्रक्चर फेंट आउटलाइन में अपीयर होने लगा। एक नया गेट फॉर्म हो रहा था। लेकिन इस बार आरव हेजिटेट नहीं हुआ। उसकी आंखें स्टेडी थीं। अथॉरिटी उसके कंट्रोल में थी और पहली बार उसे क्लियरली फील हो रहा था, ये सिर्फ सर्वाइवल की स्टोरी नहीं रही, ये सिस्टम के खिलाफ वॉर की शुरुआत थी।